हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th की हिंदी का चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण का। व्याकरण में हमने दो चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं, एक तो है आपका भाषा व्याकरण और दूसरा है शब्द शक्ति। तो ये दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो लाइव क्लास में ले लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। चार जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं आपको बताना है, इसमें से व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है। पहला वाक्य है मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है। दूसरा है राजस्थान वीर भूमि है। तीसरा है लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए। और चौथा है बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। अब देखिए, व्यंजना शक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर वाक्य में अभिधा और लक्षणा के अलावा कोई तीसरा अर्थ, कोई काल्पनिक अर्थ जब हमें ग्रहण करना हो। और व्यंजना शब्द शक्ति में जिसका अर्थ जो है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार सबके लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे जो भाव है ऐसा वो कौन से वाक्य में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन घ, है ना। बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। अब जब ये बात अगर कोई पुजारी सुनेगा तो पुजारी सोचेगा संध्या हो गई, मतलब जो है वो पूजा पाठ का समय हो गया। इसी तरीके से गृहिणी के लिए इसका अर्थ होगा और शाम का भोजन बनाने का समय हो गया। और मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लिए होगा कि भाई अब संध्या हो गई, काम बंद करना है। मतलब इस तरीके से सबके लिए इसका अलग अलग अर्थ रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और बाकी जो शब्द शक्ति है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज और अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारी ये PDF भी मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और इससे संबंधित जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से सठता झलक रही है। मोहन ने तत्काल उत्तर दिया ओह, तो मेरा चेहरा दर्पण है। इस वार्तालाप में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 अभिधा, ऑप्शन 2 लक्षणा, ऑप्शन C व्यंजना और ऑप्शन घ है व्यंजना प्रधान अभिधा। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है। राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से सठता झलक रही है, मतलब साफ बात है कि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा जो भाव है, जो तुम्हारे मन में जो बात है वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर बात सीधे सीधे समझ में आ रही है, किसी दूसरी बात का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और साथ ही साथ मोहन ने उत्तर दिया ओह, तो मेरा चेहरा दर्पण है, मतलब मेरे चेहरे से भाव समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ रहेगा ऑप्शन 1 अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर हमें किसी शब्द या किसी वाक्य का अर्थ, यानी कि वाक्य को पढ़ते या सुनते समय हमें उसका सामान्य अर्थ, सामान्य प्रचलित अर्थ अगर समझ में आ जाए, सीधा सीधा अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे आपको हमें है ना सीधा सीधा अर्थ समझ में नहीं आता है कि जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत कैसे पार करने पड़ते हैं, पर्वत क्यों पार करेगा, पर्वत पे क्यों चढ़ेगा उतरेगा। लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर है अनेक पर्वतों का मतलब है अनेक अवरोध, है ना, पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, अर्थात हमें जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें सीधा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि लक्षणों के आधार पर हम यहाँ पे अर्थ समझ रहे हैं। तो जब लक्षणों के आधार पर हम किसी वाक्य का शब्द का अर्थ समझते हैं तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि ऑप्शन इसका क जो है वो राइट है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस वाक्य में हुआ है। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पर हमें वाक्य को पढ़ते या सुनते समय हमें सीधा अर्थ समझ में नहीं आए, बल्कि उसके लक्षणों के आधार पर जब हमें उसका अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब देखिए अपने तीनों शब्द शक्ति हमने 3 प्रश्नों में कर दी। पहली तो होती है अभिधा। अभिधा में क्या होता है कि किसी भी शब्द या वाक्य को पढ़ते या सुनते समय हमें उसका सामान्य अर्थ, सामान्य प्रचलित अर्थ अगर समझ में आ जाता है तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। बाद में आती है दूसरे नंबर पर लक्षणा शब्द शक्ति, कि जहाँ पर हमें किसी वाक्य या शब्द को पढ़ते या सुनते समय सीधा अर्थ समझ में नहीं आता हो, बल्कि उसके लक्षणों के आधार पर हमें जहाँ पर उसका अर्थ समझना हो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द
शब्द शक्ति। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी किसी वाक्य या शब्द को पढ़ने पर उसका अभिधार्थ और उसका लक्ष्यार्थ से परे कोई और अर्थ निकलता हो जो देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता हो, तो वो जो शब्द शक्ति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? ऑप्शन 1 है व्यंजना, ऑप्शन ख है लक्षणा, ऑप्शन ग है अभिधा और ऑप्शन घ है प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सही सही बात बता रहा हूँ। मुझे जोर की भूख लगी है, मतलब भूख लगी है, सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है। इसका किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, सीधा शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ग 3। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसके अलावा जो हमारी PDF है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इससे संबंधित अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो PDF है, इसके ऑनलाइन जो नोट्स हैं और इसका जो वीडियो लेक्चर्स है इस कंप्लीट टॉपिक से संबंधित है ना, और अगर टॉपिक भी अगर आप समझना चाहते हैं तो सारा मटेरियल आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां कि जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वह कौन सी लक्षणा होती है? अब ध्यान दीजिए, है तो लक्षणा शब्द शक्ति लेकिन एक विशेष प्रयोजन से लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है प्रयोजनवती लक्षणा, ऑप्शन B है रूढ़ा लक्षणा, ऑप्शन C है यानी ग है अभिधा और ऑप्शन घ है व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए, विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है, नाम से स्पष्ट है प्रयोजनवती लक्षणा आएगा। तो पहला आंसर है क प्रयोजनवती लक्षणा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां, किसी वाक्य रूढ़ी को आधार बना करके लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? यानी वाक्य रूढ़ी को आधार बना करके ऑप्शन 1 है रूढ़ा लक्षणा, ऑप्शन ख है प्रयोजनवती लक्षणा, ऑप्शन ग है अभिधा लक्षणा और ऑप्शन घ है व्यंजना लक्षणा। तो देखिए, रूढ़ी को आधार बना करके जहाँ पे शब्द शक्ति का लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे रूढ़ा लक्षणा होती है। ऑप्शन इसका सही आंसर है क। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब देखिए, स्पष्ट रूप से पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है और यही इसका अर्थ है, जो पढ़ रहे हैं वही इसका अर्थ है कि जयपुर जो है वो राजस्थान की राजधानी है। इसके अलावा इसका कोई और अर्थ नहीं है। तो सीधा सीधा जब वाक्य का अर्थ होता है तो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ग, इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है 27वां, माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति क्या है? ऑप्शन 1 है लक्षणा, ऑप्शन ख है रूढ़ा लक्षणा, ऑप्शन ग है अभिधा और ऑप्शन घ है व्यंजना। तो देखिए, यहाँ पे माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, और यही बात अगर कोई और सुनेगा तो उसके लिए इसका अर्थ अलग रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार सबके लिए अर्थ भिन्न भिन्न होता है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब देखिए, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अब आप ही बताइए मुझे कि आपको वाक्य पढ़ते ही जो अर्थ समझ में आया, क्या वही इसका अर्थ है या फिर इसके लक्षणों के आधार पर हमें इसका कोई और अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, या फिर इसका कोई तीसरा अर्थ जो न तो अभिधार्थ है न लक्ष्यार्थ है, और इसके अलावा कोई तीसरा अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फिर कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो देखिए, ऑप्शन हमारे पास है व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और अभिधा व्यंजना। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ख, अभिधा शब्द शक्ति। मतलब वाक्य में जैसा कहा गया है वही इसका अर्थ है कि प्रातःकालीन जो भ्रमण होता है वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके अलावा हमें दूसरा तीसरा कोई अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? ऑप्शन 1 अभिधा, ऑप्शन ख है लक्षणा, ऑप्शन ग है व्यंजना और ऑप्शन घ है व्यंजना प्रधान अभिधा। मेरा घर गंगा नदी पर है। अब देखिए, घर गंगा नदी के ऊपर तो हो नहीं सकता, गंगा नदी के
ऊपर तो पानी के ऊपर तो घर हो नहीं सकता, मतलब यह गंगा नदी के किनारे है। तो देखिए सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है वाक्य में कि मेरा घर गंगा पर है, मतलब गंगा पर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ख। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न। कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है ये बतानी है आपको। ऑप्शन 1 अभिधा व्यंजना, ऑप्शन क है अभिधा, ऑप्शन ग है व्यंजना और ऑप्शन घ है लक्षणा। तो देखिए जहाँ पर कभी इस प्रकार के वाक्य आ रहे हो तो आप सीधा सीधा उसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी व्यंजना शब्द शक्ति है, बेटी बादल हो रहे हैं, कुम्हार ने कहा, इसका मतलब ये है कि जो लोग बादल हो रहे हैं इसका मतलब बारिश आने की संभावना है। तो जिन जिन लोगों का काम बारिश से प्रभावित हो सकता है वो सारे लोग सचेत हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जहाँ पर व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ग व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता हो वहां पर लक्षणा मानी जाती है। कौन सी लक्षणा? जहां पर विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के। तो देखिए विशेष प्रयोजन नाम से ही स्पष्ट है, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन घ। ठीक है, बाकी इसमें अभिधा व्यंजना रूढ़ा कुछ भी नहीं है। जहां सीधा सीधा प्रयोजन की बात हो रही है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां। शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकले तथा जो अभिधेय अर्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो वह शब्द शक्ति कौन सी है। देखिए स्पष्ट रूप से आप समझिए इसे, पहले हमने इसे कई बार पढ़ चुके हैं कि जहाँ कल्पना आधारित अर्थ निकले और जो अभिधेय यानी अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से परे हो। जहाँ सीधा अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ लक्षणों के आधार पर भी अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमें कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी है। तो देखिए लक्षणा हो नहीं सकती, अभिधा हो नहीं सकती, व्यंजना बिल्कुल सही आंसर है, प्रयोजनवती लक्षणा भी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ग व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां। किस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर के उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है। मुख्य अर्थ न लेकर के लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह शब्द शक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन 1 है क अभिधा में, ऑप्शन ख है अभिधा लक्षणा में, ऑप्शन ग है लक्षणा शब्द शक्ति में और ऑप्शन घ है व्यंजना शब्द शक्ति में। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ग लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं जो आपकी 12th क्लास में पढ़ते हैं और हिंदी कंपलसरी तो सबका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी फैकल्टीज़ का, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हमारी क्लास के बारे में बताइए। रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स अल्टरनेटिव डेज में पढ़ते हैं, जैसे कभी ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। और इन समस्त सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको हमारे ऐप में भी अवेलेबल है, मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, इसका भी लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करिए और अपने बेस्ट से बेस्ट परसेंटेज बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक यू।